आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि चैतन्य बघेल पर बहुचर्चित शराब घोटाले में गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि उन्हें इस घोटाले से करोड़ों रुपए मिले हैं और उस रकम का इस्तेमाल रियल एस्टेट कारोबार में किया गया। आइए आपको पूरी खबर बताते हैं विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को यह बड़ा फैसला सुनाया। जस्टिस अरविंद वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल चैतन्य ने ईओडब्ल्यू द्वारा संभावित गिरफ्तारी के डर से यह याचिका दायर की थी, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। याद दिला दें कि 18 जुलाई को चैतन्य बघेल को ईडी ने उनके भिलाई स्थित आवास से हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई उस दिन हुई थी जब उसका जन्मदिन था। ईडी ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई में प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया था। ईडी ने शराब घोटाले की जांच एसीबी और ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इस एफआईआर में आईपीसी की कई धाराएं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शामिल थे। प्रारंभिक जांच में मामला सामने आया था कि इस घोटाले से राज्य के खजाने को करीब 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह पैसा कथित तौर पर एक पूरे सिंडिकेट के जरिए विभिन्न लाभार्थियों तक पहुंचाया गया था। ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि चैतन्य बघेल को शराब घोटाला में 16 करोड़ 70 लाख रुपए का नगद राशि मिली थी। यह रकम उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश की। सूत्रों के मुताबिक चैतन्य ने ठेकेदारों को नगद भुगतान किया, नकदी के बदले बैंक प्रविष्टियां कराई और विभिन्न तरीकों से इस पैसों के लेन देन किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि चैतन्य बघेल ने त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर एक कथित योजना बनाई थी। ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर विट्ठलपुरम प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदे दिखाए गए, लेकिन वास्तव में यह एक कागजी सौदा था। इसी आड़ में चैतन्य को लगभग 5 करोड़ रुपए अप्रत्यक्ष रूप से मिले। बैंकिंग ट्रेल भी यही दिखाता है कि लेन देन के समय ढिल्लों के खाते में शराब सिंडिकेट की रकम पहुंच रही थी। हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान चैतन्य के वकील ने दलील दी है कि उसके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है और गिरफ्तारी से उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचेगा। लेकिन राज्य सरकार और ईडी के वकीलों ने कहा है कि जांच में कई अहम सबूत सामने आए हैं और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी जरूरी है ताकि मामले में आगे की पूछताछ की जा सके। इस पूरे मामले पर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय हुए इस घोटाले के सभी दोषियों को कानून के कटघरे में लाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा बदले की राजनीति कर रही है और विपक्ष के नेताओं को फंसाने की साजिश कर रही है। तो कुल मिलाकर चैतन्य बघेल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद अब उनके सामने गिरफ्तारी का खतरा और भी गहरा होता जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ईडी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई क्या नया मोड़ लेके आती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।